वो क्या होती 84 लाख योनियां? वो क्या चीज है जो भगवान शिव ने जिसका जाप किया और माता पार्वती को भी जनाया? हम कहते हैं कि हमें अपने देश को विश्व गुरु बनाना है। तो विश्व गुरु कब बनेगा? उसकी शुरुआत कब होगी? वो हमारे प्रत्येक व्यक्ति के घर से शुरू होगी। आज चाहे हम कितने बड़े अपने लिए आलीशान मकान बना ले, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां रख ले, कितनी जमीनें जमा करके रख लें, लेकिन क्या वो अंत में साथ जाएगा? महात्मागण, भाईगण तथा मंच पे बैठे हुए सभी हमारे सम्मानित अतिथिगण और यहाँ इस पंडाल में बैठे हुए दूर दूर से आए हुए सभी भगवत भक्तों, आज हम सब लोग इस बिंदु खत्ता के आश्रम में महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व को मना रहे हैं और काफी समय के बाद हम लोगों का यहाँ आना हुआ है। और मैं देख रही थी कि जब हम आ रहे थे हल्द्वानी से तो काफ़ी डेवलपमेंट भी नज़र आया। लाल कुआं का बाज़ार, बहुत बड़ा बाज़ार दिखाई दिया, दोनों तरफ बहुत बाज़ारें थी। बिंदु खत्ता में जब आए तो भी यहाँ पे बड़ा अच्छा विकास देखने को मिला। सामने एक बहुत सुंदर रोड बन गई है। तो ये विकास के काम यहाँ हो रहे हैं। महाराज जी की भी बहुत समय से इच्छा थी कि बिंदु खत्ता में महाशिवरात्रि के पर्व को दिया जाए और आप लोगों की भी इच्छा होती है। तो महाराज जी ने आपकी इच्छा को पूर्ण किया और महाशिवरात्रि के पर्व को यहाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान शिव से भी हमारी यही प्रार्थना है कि आप सबकी जो जो मनोकामना है, भगवान शिव आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आपके जीवन को मंगलमय और कल्याणकारी बनाएं। वैसे ही भगवान शिव को तो सभी भगवानों में कहा जाता है कि भाई बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बहुत समय लगेगा, लेकिन भगवान शिव थोड़ी से ही पूजा करने पे ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे मुझे एक प्रसंग याद आया कि एक चोर था। वो चोर चोरी करने निकला, लेकिन उसको कहीं कुछ चोरी करने का कोई भी मौका नहीं प्राप्त हुआ। जिस घर में जाए तो देखे लोग जगे हुए हैं, कहीं जाए उसे कहीं मौका नहीं मिला। बड़ा हताश हो गया, निराश हो गया कि आज तो मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। तो अंत में जब वो शहर में जा ही रहा था तो शहर के बाहर जाने पे उसे एक शिव मंदिर दिखाई दिया। तो गया, शिव मंदिर के अंदर घुसा, तो वहां देखा तो शिव जी के मंदिर में तो एक शिवलिंग था, कुछ भी नहीं था। तो बड़ा मायूस हो जाता है, कहता है कि अरे भगवान राम का मंदिर होता तो मुकुट ही मिल जाता मुझे। भगवान राम की मूर्ति के ऊपर तो मुकुट लगा रहता, साथ में लक्ष्मण जी होते हैं उनके पे लगा रहता, सीता मैया होती उन पे भी लगा रहता, तो कम से कम मुकुट तो मिलता। उसको चोरी करता और उसको बेच के कुछ तो प्राप्त होता है। और कृष्ण का मंदिर होता तो कम से कम उनकी बांसुरी मिलती, मुझे बांसुरी बेच के कुछ प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ शिव मंदिर में तो कुछ भी नहीं, एक शिवलिंग है, इसमें क्या मिलेगा। बड़ा निराश होता, चारों तरफ देख रहा था तो अचानक ऊपर नजर जाती तो देखता क्या है कि शिव मंदिर के ऊपर एक घंटा लटक रहा होता है। तो चोर कहता है कि चलो एक घंटे को उतार लेता हूँ, यही बेच के कुछ मिल जाएगा। बड़ा प्रयास करता है, खूब उछलता है, लेकिन क्या था, घंटा तो ऊपर था, वो घंटे को निकाल ही नहीं पा रहा था। बहुत प्रयास करने के बाद फिर उसके मन में आता है, पहले तो झिझकता है लेकिन फिर मन में आता, चोर तो था ही, क्या करता, मजबूर था अपनी आदत से। कहता है क्यों ना मैं शिवलिंग के ऊपर ही खड़ा हो जाता हूं और इसके ऊपर होने से मैं घंटा निकाल लेता हूं। और जैसे ही वो अपने पाँव को शिवलिंग के ऊपर रखता है और घंटा निकालने लगता है तो आवाज होती कि बस मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, मांग तू क्या मांगता है। वो हड़बड़ा के नीचे उतरता, देखता चारों तरफ कोई भी नहीं।
फिर आवाज आती कि वत्स मैं शिव बोल रहा हूं, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, मांग तू क्या मांगता है। तो चोर कहता है भगवान मैंने तो आप पे कुछ अर्पण किया ही नहीं, मेरे पास तो ना कोई फल था, ना कोई मिठाई थी, ना कोई फूल माला थी, मैंने तो आपको कुछ चढ़ाया ही नहीं, आप मुझ पे कैसे प्रसन्न हो गए। तो भगवान शिव कहते कि अरे वत्स तेरे पास कुछ ही नहीं था, ना तेरे पास पुष्प थी, ना माला थी, ना मिठाई थी, ना तेरे पास फल था, कुछ ना होने के बाद तूने अपने पूरे संपूर्ण शरीर को मेरे ऊपर चढ़ा दिया, तो इससे ज्यादा तू मेरे को क्या चढ़ा सकता था। तूने तो अपना सारा शरीर मेरे ऊपर समर्पण कर दिया, इसलिए मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूं। तो कहने का ये मतलब है कि भगवान शिव देखो इतनी सी चीज में भी, चाहे वो चोर ने घंटा चोरी करने के उद्देश्य से उनके ऊपर पांव रखा, लेकिन शिव जी ने समझा कि इसने शरीर अपने आप को मेरे ऊपर समर्पण कर दिया और इसी में प्रसन्न हो गए। तो भगवान शिव के लिए इसलिए कहा जाता है कि भाई और देवी देवताओं को तो मनाने में बहुत समय लगेगा, लेकिन भगवान शिव को बड़ी जल्दी आप मना लेते हैं। तो आज हम सब लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ ये महाशिवरात्रि के पर्व को मना रहे हैं और यहाँ पे सुबह से ही रौनक लगी रहती है, क्योंकि हम पहले भी आते थे तो ये देखते थे। लेकिन जो है लोग आते हैं, पानी चढ़ाया, पुष्प चढ़ाए और मनोकामना मांगी और चले गए। लेकिन वो असली तत्व क्या है, वो असली चीज क्या है, वो गुप्त खजाना क्या है, वो क्या चीज है जो भगवान शिव ने जिसका जाप किया और माता पार्वती को भी जनाया, उसको जानने की हम प्राणी लोग कोशिश नहीं करते, उसके जानने का प्रयास नहीं करते। वो कौन सा जो गुप्त ज्ञान है, जिस गुप्त ज्ञान को पाके हम अपने इस जीवन को भी तार लेते हैं और परलोक को भी तार लेते हैं। उसकी जानने की किसी को इच्छा नहीं रहती और न कोई व्यक्ति जानना चाहता है। और यही आज इस कली काल में हमारे गुरु महाराज जी उस ज्ञान को देने के लिए ही वो जगह जगह इस ज्ञान का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ पे जो अज्ञानी जीव है वो अज्ञानी जीव इस ज्ञान को जाने और अपने जीवन का कल्याण करे। नहीं तो हम भी आए, जन्म लिया, व्यक्ति जन्म लेता है, बचपन खेल कूद में गुजार देता है, युवावस्था आती है तो घूमने फिरने में अपना समय व्यतीत कर देता है, प्रौढ़ावस्था आती है तो अपने घर गृहस्थी के क्रियाकलापों में सारी उम्र निकाल देता है, और अंत में जब वृद्धावस्था आती है तो बिना इस ज्ञान को प्राप्त करके इस संसार से चला जाता है। आज जब बिना इस ज्ञान को प्राप्त किए संसार से जाता है तो जब ऊपर जाओगे तो ऊपर जो है आपके सारे क्रियाकलापों का लेखा जोखा सब उनके पास होता है, सारा बही खाता उनके पास होता है। और जब आपका बही खाता चेक किया जाएगा तो पता चलेगा कि नहीं, सारा जीवन ऐसे ही घूमने फिरने में, अपने घर गृहस्थी के जंजालों में पड़ के सारा जीवन जो है ऐसे ही निकाल दिया, सारा जीवन ऐसे ही व्यतीत कर दिया। लेकिन जो असली चीज थी जानने की, उस चीज को तो जाना नहीं, उस चीज को तो अपने जीवन में पाया ही नहीं, और हम निगुरे ही बिना ज्ञान को प्राप्त करे ही इस संसार से चले जाते हैं। और जब आपका बही खाता चेक किया जाता है तो देखा जाता है कि जिस प्राणी ने ज्ञान को प्राप्त किया उसको तो जो है अंदर आने का प्रवेश मिल जाता है, टिकट मिल जाता है, और जिसने ज्ञान को प्राप्त नहीं किया वो फिर इस धराधाम में वापस लौट जाता है। इसीलिए तो 84 लाख योनियों को बताया गया है। वो क्या होती 84 लाख योनियां? यही तो होती है, हमने ज्ञान नहीं प्राप्त किया, हमने जीवन में जो कर्म किया, हम उसी कर्मों के अनुसार हमें अगले जन्म में योनि प्राप्त हुई।
आपने अक्सर सुना होगा कि जो व्यक्ति का ज्यादा धन में ध्यान रहता है वो अगले जन्म में सर्प की योनि को प्राप्त होता है। जिसने जीवन भर केवल अपने पुत्र पुत्रियों का ही चिंतन किया, अंत समय में भी उसका चिंतन किया, तो क्या है, वो सुअर की योनि को प्राप्त होता है। हम ही देखते हैं कितने तरह के कीट पतंगे, कितनी प्रकार की पशु योनि, कितने प्रकार के पक्षी योनि हम ही को सब इस धराधाम में दृष्टिगोचर होते हैं। तो अगर हम ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे तो हम इन्हीं 84 लाख योनि में ही अगले जन्म में हमको वही योनि जो है प्राप्त होगी। क्योंकि सारा समय तो हमने इसी समय इन्हीं को चिंतन करते 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 अपना व्यतीत कर दिया। और जिस प्रभु के नाम का जो असली चिंतन था, वो ज्ञान के नाम का असली चिंतन था, उस चिंतन को तो कभी किया ही नहीं। भाई तो साधारण सी बात है, हम कक्षा में पढ़ते हैं, बच्चे जाते हैं कक्षा में, जो बच्चा पूरे साल पढ़ाई करता है वही तो एग्जाम में पास होता है। और जिसने पूरे वर्ष पास ही नहीं हुआ, पढ़ाई नहीं, और फिर जो है अंत समय में कहेगा कि मैं पढ़ाई कर लूं, तो क्या क्या पढ़ पाएगा? कहेगा मैं हिंदी का सब्जेक्ट पढ़ लूं, नहीं, सारा तो कोर्स नहीं कर पाएगा। इंग्लिश का कर लूं, नहीं कर पाएगा। मैथ्स करूं, नहीं करेगा। साइंस का पढ़ लूं, वो भी नहीं कर पाएगा। तो अंत में क्या होता है, जब रिजल्ट आता है तो फेल हो जाता बच्चा। तो वही चीज हमारे जीवन के अंदर भी है। हमने सारा जीवन तो उस प्रभु नाम को प्राप्त करने में हमने गुजारा ही नहीं, तो अंत में भी हमें वो कैसे याद आएगा? इसीलिए तो कहा अंतमता सोगता। अंत में जिस चीज का आप चिंतन करोगे वही चीज आपको प्राप्त होगी। आपने पुत्र पुत्रियों का चिंतन किया, धन का चिंतन किया, अपने रिश्तेदारों का चिंतन किया, तो फिर जो है आपको मुक्ति थोड़ा ना मिलेगी। आप यहाँ आए, बिंदु खत्ता आए, दूर दूर से लोग आए, कोई बरेली से आया, कोई आया होगा, कोई वहाँ से पिथौरागढ़ से भी आया होगा, कोई हल्द्वानी से आया, कोई लोग तो यहाँ 2 दिन से आ गए, कई लोग बहुत दिनों से आए। तो अपने साथ सारी सामग्री आपने बड़े ध्यान से रखी होगी। भाई ठंड भी है, स्वेटर भी रख लें, मोजा भी रख लें, शॉल भी डाल रहे हैं। भाई सुबह हम ब्रश करेंगे तो ब्रश भी होना चाहिए, पेस्ट भी होना चाहिए। अगर किसी को कोई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, तो उसकी दवाई भी रखेगा, कपड़े भी रखेगा बदलने के लिए। तो कितना हम अपने साथ सामान सजोते हैं, कितना सामान लेके आते हैं। अगर हम 2 दिन की यात्रा या 3 दिन की यात्रा या 4 दिन की यात्रा कर रहे हैं तो कितना सामान लेके आते हैं। चप्पल भी होने चाहिए, जूते भी होने चाहिए, सब चीज़ होनी चाहिए, किसी चीज़ की कोई कमी ना रह जाए। लेकिन क्या कभी ये भी चिंतन किया है कि एक दिन हमने अंतिम सफ़र में भी जाना है, एक दिन हमने संसार को छोड़ के जो है अंतिम सफ़र भी करना है। तो उस अंतिम सफ़र के लिए हमने क्या चीज़ अपनी संजोई? कुछ अपने पास वो जो ईश्वर का भजन, वो ज्ञान का भजन, वो हमने सब किया, उसको हमने इकट्ठा किया। तो आएगा कि नहीं किया इकट्ठा, वो तो हम उसमें शून्य ही रह गए, कुछ इकट्ठा नहीं कर पाए। क्योंकि सारा समय तो हम कैसे एक मकान बनाएं, कैसे गाड़ी ले लें, कैसे मोटरसाइकिल ले लें, कैसे अच्छे कपड़े ले लें, कैसे अच्छे जेवर ले लें, इसी में चिंतन में लगे रहे। और हमने जो असली कमाई थी जो हमारे साथ जाएगी, वो कमाई तो हमने करी नहीं। आज चाहे हम कितने बड़े अपने लिए आलीशान मकान बना ले, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां रख ले, कितनी जमीनें जमा करके रख लें, लेकिन क्या वो अंत में साथ जाएगा? तो आप कहोगे नहीं जाएगा, वो आपने कहीं नहीं जाएगा। आप राजस्थान जाइए, जयपुर चले जाइए, जोधपुर चले जाइए, जैसलमेर चले जाइए, उदयपुर चले जाइए, तो आपको कितने बड़े बड़े आलीशान हवेलियां, कितने आलीशान महल आपको दिखाई देंगे। आज उसमें रहने वाले जो राजा थे, महाराजा थे,
आज वो उसमें रह रहे हैं? नहीं रह रहे, क्योंकि वो तो सब छोड़ के, जिस दिन हमारा शरीर से ये श्वास जाएगा, वो हमारे साथ हमारे महल, हमारे मकान, हमारे खेती बाड़ी, ये सब कुछ साथ में नहीं जाएगा। केवल हमारे साथ जाएगा हमारी भजन की कमाई, वो प्रभु नाम हमारे साथ केवल जाएगा। तो हम उसको तो अपने साथ ले ही नहीं जा रहे, उसको तो हम जमा कर ही नहीं रहे हैं। जब आदमी शमशान तक जाता है तो व्यक्ति के ऊपर, जो शरीर के ऊपर 6 गज जो कपड़ा भी होता है, वो भी वहाँ पे शमशान में जो रहता है वो भी उसको उतार देता है। वो भी 6 गज का कपड़ा भी एक साथ नहीं जाता। तो बताइए, जो सारा जीवन हम अपनी संपदा, धन दौलत को इकट्ठा करने में लग गए, तो क्या वो साथ में जाएगा? तो नहीं जाएगा। इसी तरह जैसे संसार में जीव रहे, ऐसे एक राजा था, सारी उम्र उसने अपनी राज्य की सीमा को बढ़ाने में लगा दिया, अपने महल को बड़ा करने में लगा दिया, अपने धन कोष को बड़ा करने में सारा लगा दिया। और एक दिन जब वो शिकार खेलता खेलता भटक गया अपने साथियों से, अपने सेनापति से, अपने सैनिकों से, अकेला रह गया और जाते जाते जंगल में चला गया। सुनसान जंगल, रात का अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दिया। अंत में उसको एक झोपड़ी में एक दीपक जलता हुआ दिखाई दिया, रोशनी दिखाई दी। तो उसी रोशनी को देखते हुए वो झोपड़ी के अंदर गया और उसने दरवाजा जब झोपड़ी खटखटाई तो देखा अंदर एक साधु महात्मा बैठे हुए। वो अंदर गया, उसने कहा, साधु महात्मा से कहा कि महात्मा जी, मैं इस पूरे राज्य का, इस शहर का मैं राजा हूं और मैं शिकार खेलने गया था और शिकार में भटक गया और यहाँ पहुंच गया, और मैं ये रात आपकी झोपड़ी में व्यतीत करना चाहता हूं। महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, झोपड़ी पड़ी है, तुम इसमें रह जाओ और मेरी जो रोटी जो भी उनके पास थी, कहता है इसको खा के अपनी भूख को समाप्त करो। सुबह होती है, राजन कहता कि महात्मा जी, अब मैं उजाला हो गया और मैं अपने महल की ओर चलता हूं। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है। लेकिन जब राजन जाने लगा तो राजन के हाथ में जो सोने की उसकी छड़ी थी, उसको लेके उसने महात्मा जी को कहा कि महात्मा जी, पहले तो उसने कहा आप आइए, मेरे राज्य में आइए, मेरे महल में आइए, इस झोपड़ी में क्या रखा है? तो महात्मा जी कहते हैं आप एक दिन यहीं लोगों को आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वीराने में मैं रह रहा हूँ, यहीं एक दिन लोगों को यहीं आना पड़ेगा, अपने राजमहल और सब कुछ छोड़ के। तो राजन उसको बड़े लालच देता है कि आइए मेरे महल में रहिए, आलीशान से रहिए, मखमली गद्दों में रहिए और आपके साथ नौकर चाकर आपकी सेवा करेंगे, रहिए। लेकिन जो महात्मा जी मना कर देते हैं। तो जो राजा था उसको लगता है कि ये जो महात्मा जी बड़ा सिरफिरे से है, मुझे तो एक पागल से ही नजर आ रहे हैं, मैं इतना इनको प्रलोभन भी दे रहा हूं, इतना अच्छा मौका दे रहा हूं राजमहल में रहने का, और इसको ठुकरा के ये झोपड़ी में रहना चाह रहे हैं। तो राजन अपने सोने की छड़ी महात्मा को देते हुए कहते हैं, महात्मा जी, मुझे तो आप कुछ थोड़े से सिरफिरे से नजर आए, पागल से नजर आए, तो मैं ये छड़ी आपको देता हूं, और कभी आपको आपसे भी ज्यादा कोई पागल सिरफिरा नजर आएगा तो ये छड़ी उसको दे देना। राजन वो छड़ी महात्मा की झोपड़ी में रख के चला जाता है। कुछ वर्ष बीतते हैं, राजन बीमार होता है और राजन ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि कोई भी डॉक्टर, वैद्य उसके बीमारी का पता नहीं कर पाते, और ये होता है कि राजन कभी भी समय में मर जाएगा। राजन उसके सेनापति ढिंडोरा पिटवा देते हैं पूरे शहर में, गांव गांव में, कि जो राजन को ठीक करेगा राजा उसको अपना आधा पूरा राज्य उसको दान कर देगा, लेकिन राजन को ठीक करना है।
ढिंडोरा पीटने वाले उस जंगल से भी जब निकलते हैं, एक जंगल से दूसरे शहर जा रहे हो तो रास्ते में जंगल पड़ता है, तो महात्मा जी भी उसके ढिंडोरे की जब आवाज़ सुनते हैं और ये सुनते हैं कि भाई राजन बहुत बीमार है और जो उसको ठीक कर देगा तो उसको आधा राज्य मिलेगा। तो महात्मा जी कहते हैं चलो उसका आखिरी समय है, उसको मैं जाता हूँ। और महात्मा जी उस राजन को मिलने उसके महल में जाते हैं, क्योंकि उस समय तो सबको जाने दिया जाता है कि जो भी आ रहा था कि हम राजा को ठीक कर देंगे, सबको आने की अनुमति थी महल के अंदर। तो महात्मा जी को भी अंदर आने की अनुमति मिल जाती है कि भाई ठीक कर देंगे ये भी राजन को। जब महात्मा जी वहाँ जाते तो देखते राजन जो है बिस्तर में पड़ा है, काया भी उसकी आधी हो गई है, मुंह भी उसका सूख गया है और बहुत बुरी स्थिति में राजन अपने पलंग में पड़ा हुआ है। तब जो है महात्मा जी उसे कहते कि राजन, तुमने मुझे पहचाना, बहुत साल पहले तुम मेरी कुटिया में आए थे, शिकार खेलते खेलते रास्ता भटक गए थे और मेरी कुटिया में आए थे। राजन जैसे ही महात्मा जी को देखता है वो पहचान जाता है, सिर हिलाता है कि हाँ मैं पहचान गया आपको। तब महात्मा जी राजन से कहते कि राजन, अब तुम्हारा अंत समय आ गया, अब तुम यहाँ कुछ समय बाद तुम्हारे जो है प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ कि राजन, अब तुम ये शरीर छोड़ के जब जाने वाले हो तो बताओ क्या ये सारा राज्य तुम्हारे साथ जाएगा? तो राजन मना करता है कि नहीं, ये मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा। उसने कहा तुम्हारा सारा जो हीरे जवाहरात, सोना मोती चांदी, ये सब तुम्हारे साथ जाएगा? राजन कहता नहीं, ये भी मेरे साथ नहीं जाएगा। तब महात्मा जी कहते तुम्हारी इतने सेनापति, इतने सैनिक, इतने अस्त्र शस्त्र, ये सब तेरे साथ जाएंगे? तो राजन फिर सर हिला के मना कर देता कि नहीं, ये भी सब मेरे साथ नहीं जाएगा। उसने कहा तुम्हारी पत्नी रानी तुम्हारे साथ जाएगी? राजन कहता नहीं जाएगी। उसने कहा तुम्हारे पुत्र पुत्रियां तुम्हारे साथ जाएंगे? राजन कहता नहीं, वो भी मेरे साथ नहीं जाएगा। तब महात्मा जी कहते हैं कि हे राजन, जब प्रभु परमात्मा ने तुझे इतना सुंदर तन दिया और इतना सुंदर मौका दिया, तुझे राजा बना के, तेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन तू सारी उम्र उन चीज़ों को संग्रह करने में मशगूल था जो चीज़ें तेरे साथ नहीं जानी थी। और जो असली चीज़ थी वो नाम की कमाई, वो प्रभु की कमाई, वो ज्ञान की कमाई, उस कमाई को तूने संग्रह नहीं किया जो तेरे साथ जाती थी। अब तू बिना उसके इस संसार से जाएगा। तो महात्मा जी कहते हैं कि आपको राजन याद होगा, उस दिन आप मुझे एक सोने का अपना ये डंडा दे के गए थे और कहा था कि मुझसे भी ज़्यादा कोई पागल या सिर फिरा इस संसार में दिखाई देगा तो ये डंडा तुम उसको दे देना। तो राजन, आज मुझे तुमसे ज़्यादा पागल और सिर फिरा आदमी कोई दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है कि जितना सब कुछ होते हुए भी तुमने उस ज्ञान को नहीं प्राप्त किया, उस नाम को नहीं प्राप्त किया। तो आज मैं ये डंडा राजन, मैं तुम्हें सौंपने के लिए आया हूँ। और महात्मा जो थे वो डंडा राजन की पलंग में रख के मुड़ के अपने झोपड़ी के ओर राजन मतलब महल से निकल जाते हैं। तब राजन को पश्चाताप होता है। राजन उसको पकड़ के रोकते हैं और उसके पाँव में गिड़गिड़ाते हैं और उससे क्षमा याचना करते हैं कि महात्मा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने सारी उम्र जो है उन चीज़ों को संग्रह किया जो चीज़ें मेरे साथ नहीं जानी थी, और मैं ऐसी चीज़ों को संग्रह करने में सारी अपनी उम्र व्यतीत कर दी। तब वो क्षमा याचना करता है। तो ये राजन की ही ये कहानी नहीं है। वो राजन आप कहोगे कि बड़ा पागल, सच में पागल राजन था, लेकिन देखा जाए तो ये सारे हम संसारी जीवों की कहानी है। वो राजन एक नहीं है, हम सब संसारी जीव वो सारे उसी राजन के समान है, जो प्रभु परमात्मा ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया, लेकिन हम उस सुंदर शरीर को पाकर, उस सुंदर काया को पाके जो असली चीज़ है उसको प्राप्त करने में नहीं लगे रहते, बल्कि संसार की भोग विलासता की चीज़ों को प्राप्त करने में अपना सारा समय व्यतीत कर देते हैं। और अंत में ऐसे ही बिना ज्ञान के हम इस संसार से चले जाते हैं और फिर अनेक योनियों को प्राप्त करते रहते हैं।
लेकिन जब तक हम ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हम 84 लाख योनियों से बच नहीं सकते। हम 84 लाख योनि से तभी बचेंगे जब हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे, ज्ञानी गुरु महाराज को प्राप्त करेंगे। ज्ञानी गुरु महाराज के द्वारा वो बेशकीमती ज्ञान हमें दिया जाएगा और उस ज्ञान को प्राप्त करके जब हम भजन करेंगे, सुमिरन करेंगे, सेवा करेंगे तो हम इस 84 लाख योनियों से बच सकते हैं। और ये वही ज्ञान है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था। और तब भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा था अर्जुन से कि अर्जुन, मैं ये ज्ञान तुझे दे रहा हूँ जो ज्ञान मैंने कल के आदि में भगवान सूर्य को दिया था। सूर्य ने उस ज्ञान को मनु को दिया, मनु ने उस ज्ञान को इक्ष्वाकु को दिया और इक्ष्वाकु ने उस ज्ञान को राज ऋषियों में बांटा। लेकिन बहुत समय से ये ज्ञान लुप्त हो चुका था। आज मैं वही लुप्त ज्ञान तुझे प्रदान कर रहा हूँ। और उस ज्ञान को देने के बाद जो थे अर्जुन, जो माया से ग्रसित हो गया था, उस माया से वो दूर हुआ और फिर से जो है कायरता को जो प्राप्त हो गया था, उस कायरता से वो दूर हुआ और फिर से वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार हुआ। तो जो है वही बेशकीमती ज्ञान, इतना पुराना ज्ञान कल के आदि में, वो ज्ञान आज ज्ञानी गुरु महाराज के द्वारा आज हम सब जो है जीवों को प्रदान किया जा रहा है। लेकिन वही प्राप्त करेगा जो उसको जानने की इच्छा रखेगा, जो उसको प्राप्त करने की इच्छा रखेगा। गुरु महाराज तो उस ज्ञान को बांट रहे हैं, जगह जगह बांट रहे हैं, जगह जगह प्रोग्राम करके इस ज्ञान के बारे में आपको जनाना चाहते हैं। लेकिन हम जो है अनजान बन जाते हैं, हम जानना ही नहीं चाहते। और जब आप जानना ही नहीं चाहोगे तो आपको कहाँ से प्राप्त होगा। इसीलिए देखो महाराज जी जगह जगह आश्रमों का निर्माण इसीलिए करते हैं कि आश्रमों का निर्माण होगा तो आप आश्रम में आएंगे, आप साधु संतों की संगत में रहेंगे और जैसे आदमी जैसे संगत में रहता है वैसे उसका जीवन बनता है। हम अच्छी संगत में रहेंगे, हमारा जीवन अच्छा बनेगा। हम बुरी संगत करेंगे, हमारा जीवन भी जो है बुरा ही रहेगा। हम अच्छी बातें नहीं सीखेंगे। आप आएंगे, आपके साथ आपके बच्चे आएंगे और आपके जब बच्चे आएंगे तो बच्चों के अंदर से जो संस्कार माता पिता रोपित करते हैं वही संस्कार उनके अंदर, बच्चों के अंदर रोपित होते हैं। जिस प्रकार से आप लोग भी यहाँ खेती बाड़ी करते हैं, आप लोगों ने जब कोई खेती धान लगा रहे हैं या गेहूं लगा रहे हैं या आप सरसों बो रहे हैं तो आप जो है ऐसे ही बंजर खेत में नहीं बो देंगे, बीज को नहीं डालते। आप पहले क्या करते, खेत को हल से जोतेंगे। अब तो ट्रैक्टर का जमाना भी आ गया, ट्रैक्टर है तो लोग ट्रैक्टर से जोत जाते हैं। जोतेंगे, उसको अच्छा करेंगे, उसमें खाद डालेंगे, पानी डालेंगे और जो भी पुरानी जो जड़ें होती हैं पिछले फसल की, कंकड़ पत्थर होते हैं, उसको सब निकालेंगे। और जब खेत अच्छी तरह से तैयार हो जाता है तब उसमें बीज डालेंगे। और जब बीज डालने के बाद भी किसान उसको छोड़ नहीं देता। उस खेत में कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि आप जंगली पौधे भी निकल आते हैं, तो किसान जो होता है उन जंगली पौधों को भी निकालता है। कोई कंकड़ पत्थर रह जाता है तो उनको भी चुकता है। जब काफ़ी समय हो जाता है उसकी गुड़ाई भी करता है, नलाई भी करता है, सब कुछ करता है। तब जाके एक किसान को अच्छी फसल प्राप्त होती है। और जो किसान जितनी अच्छी देखभाल करेगा अपने खेत की, उसको उतनी अच्छी फसल मिलेगी। और जो कोई किसान होगा अगर बंजर खेत में ऐसे ही गेहूं के बीज डाल दे, ऐसे सरसों के बीज डाल दे, या जो भी उसने सब्जी लगानी हो उसके बीज डाल देगा, तो कहीं बीज उससे फसल प्राप्त होगी? नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि उसने तो उसमें कुछ ध्यान दिया ही नहीं। ऐसे ही हमारा जीवन भी है। ऐसे ही हम अगर अपने बच्चों को बचपन से ही ध्यान देंगे, उनको अच्छी जगह लाएंगे, उनको आश्रम में लाएंगे, साधु संतों के संग में लाएंगे, महान पुरुषों के संग में लाएंगे, तो बच्चों के अंदर भी अच्छे संस्कार रोपित होते हैं। फिर वो बच्चा अच्छा बनता है। आप कोई भी बच्चा जो है माँ की गर्भ से जब पैदा होता है तो कोई चोर नहीं होता है, कोई डाकू नहीं होता है,
कोई हत्यारा नहीं होता, कोई जेब कतरा नहीं होता, लेकिन जिस समाज में वो रह रहा है, जैसी संगत वो कर रहा है, वो संगत उसको सिखाती है। इसलिए सबसे अधिक ज़रूरत होती है बचपन से ही अपने बच्चों की देखभाल करने की, उनको अच्छे संस्कार देने की। और जब बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार रोपित हो जाते हैं तो फिर अच्छा एक नागरिक, एक अच्छा इस समाज का वो सभ्य नागरिक बन जाता है। क्योंकि अगर हमने एक आम का पेड़ लगाया या हमने कोई कटहल का पेड़ लगाया, सेब का पेड़ लगाया, तो जब वो छोटा सा होता है, अगर वो झुक रहा है एक तरफ से या सीधा नहीं खड़ा रह रहा है, तो माली क्या करता है, टहनी लेता है, सुतली लेता है और उस पेड़ में लगा के उस टहनी से उस सुतली को बांध देता है और पेड़ सीधा खड़ा हो जाता है। और जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो माली क्या करता है, उस सुतली को भी खोल देता है और वो डंडी को भी वहाँ से निकाल देता है। और जब पेड़ तो बड़ा हो जाता है तो सीधा खड़ा होता है। तो यही है, हमारे अंदर भी है। हम भी बचपन तक अगर बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, जब बच्चा खुद समझदार हो जाता है, समझ जाता है कि ये इस मार्ग में चलना हमारे लिए हितकर है और इस मार्ग में चलना हमारे लिए अनहितकर है, तो बच्चा खुद ही समझ जाता है, चलता ही नहीं है उस मार्ग में। तो ज़रूरत होती है कि हमें बचपन में अच्छे संस्कार देने की। तो आप आश्रम में आओगे, अच्छे संस्कार बच्चों को मिलेंगे, आपका बच्चा एक अच्छा नागरिक बनेगा। और जो भी है, हम कहते हैं कि हमें अपने देश को विश्व गुरु बनाना है, तो विश्व गुरु कब बनेगा, उसकी शुरुआत कब होगी? वो हमारे प्रत्येक व्यक्ति के घर से शुरू होगी। जब हमारा घर अच्छा होगा तो हम एक अच्छे अपने मोहल्ले को बनाएंगे, हमारा मोहल्ला अच्छा होगा तो हम अपने पूरे जो है उस शहर को अच्छा बनाएंगे, हमारा शहर अच्छा होगा हम अपने ज़िले को अच्छा बनाएंगे, हमारा ज़िला अच्छा होगा तो हम अपने पूरे राज्य को अच्छा बनाएंगे, हमारा राज्य अच्छा होगा तो हमारे पूरे देश को अच्छा बनाएंगे, हमारा देश अच्छा होगा तो पूरा राष्ट्र हमारा अच्छा होगा। और जब पूरा राष्ट्र अच्छा होगा तो आप नेचुरली हमारा राष्ट्र विश्व गुरु बन जाएगा। तो इसमें ज़रूरत होती है शुरुआत से अपने कदम को आगे बढ़ाने से होती है। अगर हमने 100 किलोमीटर दूर भी जाना है, 1000 किलोमीटर दूर भी जाना है, तो शुरुआत क्या होगी, हमारी तो एक कदम को आगे बढ़ाने से होगी। अगर हम अपना एक कदम ही आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हम 100 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकते हैं, हम 500 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकते हैं, हम 1000 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकते हैं। आप कहेंगे नहीं कर सकते। तो यही ज़रूरत है कि हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार रोपित करें, और अच्छे संस्कार रोपित करने के लिए हमें अच्छी जगह जाना होगा। आज जो पिता शराब पी रहा है अपने घर में बैठ के, और उसका बच्चा देख रहा है कि मेरा पिता रोज शाम को बैठ के शराब पी रहा है, और अगर कल उसका पिता उसे कहे, कल उसका बच्चा भी अगर शराब पीने लग जाए और पिता कहेगा कि तू शराब मत पी, तो कहेगा पिताजी आप भी तो पीते हैं रोज, और जब आप रोज पी रहे हैं तो आप मेरे को कैसे मना कर रहे हैं? कहेगा कि नहीं कहेगा? बच्चा कहेगा, क्योंकि जो संस्कार वो देख रहा अपने घर के अंदर, जो एटमॉस्फेयर वो सारा अपने घर के अंदर देख रहा, वही तो वो सीखेगा। तो जब अगर हम खुद ही अगर व्यसन कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो बच्चा भी वही देखता है, और बच्चा जब वो देखेगा तो वो भी वही सीखेगा। इसलिए ज़रूरत है कि अगर हम अच्छे संस्कार करें तो हम अपने अंदर भी अच्छे संस्कारों को रोपित करें। और अच्छे संस्कार तब रोपित होंगे कि जब हम अच्छी जगह में जाके, महान पुरुषों की संगत में जाके, साधु संतों की संगत में जाके, हम जब उनमें समय देंगे, उनका साथ देंगे, तो वो सब चीज़ें हमारे अंदर भी अपने आप ही स्वतः ही आ जाएंगे और वही संस्कार हमारे अंदर रोपित होंगे। इसलिए आज हम लोग महाशिवरात्रि के पर्व को मना रहे हैं। तो महाशिवरात्रि के पर्व पे हम सब लोग अपने हृदय में यही संकल्प लें कि हम कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे, कोई भी व्यसन नहीं करेंगे, हम गलत चीज़ों को अपने शरीर के अंदर नहीं उसका सेवन करेंगे, और हम समाज में अच्छे कार्य करेंगे, तो हमारा समाज जो है अच्छा बनेगा। तो आप लोग जहाँ पे आए हैं तो हमारी संस्था की जो साहित्य है, किताब है, उसको जरूर अपने साथ प्रसाद के रूप में ले जाएं।
क्योंकि अच्छा साहित्य अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छे विचार आपके अंदर आएंगे, क्योंकि व्यक्ति जैसे साहित्य पढ़ेगा वैसे विचार उसके अंदर आते हैं। आप अच्छे साहित्य पढ़ेंगे, धार्मिक वस्तु किताबों को पढ़ेंगे तो आपके विचार भी धार्मिक होंगे। लेकिन आज समाज क्या है? आज हम समाज जो है अध्यात्म से दूर होता जा रहा है और भौतिकवाद की ओर फैलता, ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। आज समाज के हम देख रहे हैं, आकर्षण देख रहे हैं, उसमें हम जो है उससे हम लोग जो है उसके तरफ अग्रसर हो जाते हैं, उससे जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। समाज के आकर्षण है, समाज की चकाचौंध है, वो सब देखते देखते अरे उसके पास तो इतना बड़ा घर है, हमारे पास भी होना चाहिए। कोई कहेगा वो तो इतनी बड़ी लंबी गाड़ी में घूम रहा है, हमारे पास भी होना चाहिए। अब जब पैसा नहीं है तो क्या करता है? वो किसी की जेब काटेगा, किसी का गला काटेगा, गलत काम करेगा, उस चीज को पाएगा। तो ये सब चीजें जो है, क्योंकि हमारी इच्छाएं इतनी बढ़ती जा रही हैं कि हम उन इच्छाओं को दमन नहीं कर पा रहे हैं, उन इच्छाओं को रोक नहीं पा रहे हैं, और उन इच्छाओं से क्या होता है कि हम गलत काम करने लग जाते हैं। अगर हम अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे, अध्यात्म को अपने अंदर आत्मसात करेंगे, तो हमें संसार के प्रलोभन, संसार के आकर्षण, संसार की चकाचौंध हमको आकर्षित नहीं कर पाती। वो चीजें हमारे लिए नगण्य हो जाती हैं, वो हमारे जीवन को प्रभावित नहीं कर पाती है, और हम जो है उन चीज़ों का प्रभाव हमारे जीवन में नहीं पड़ नहीं पाता, और हम जो है उन चीज़ों से अछूते हो जाते हैं। इसलिए जो है अच्छी जगह में आप जाइए, अच्छी किताबों को, अच्छी साहित्यों को पढ़िए, जिससे आपके विचार भी अच्छे हो। अच्छे विचारों के हम अपने एक राज्य को अच्छा सुसंस्कृत राज्य हम अपने राज्य को बना सकते हैं। और आप लोग खूब, जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया वो ज्ञान को प्राप्त करके खूब भजन और सुमिरन और सेवा करें, और जिनको अभी ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है वो आश्रम में आके भजन करें, सुने, सत्संग सुने, और जो है उस ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण करें, मंगलमय करें। आप सबको फिर से जो है महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम।